बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा जो है वह सुर्खियों में बनी हुई है। देखिए, तीसरे चरण का भी जो है शेड्यूल जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री बिहार दौरे पर हैं और तमाम जगहों पर वह कई योजनाओं का शिलान्यास भी कर रहे हैं। बीते दिनों हाजीपुर की बात की जाए तो वैशाली जिले में 125 से अधिक योजनाओं का शिलान्यास उन्होंने किया। लेकिन जहां जहां से प्रगति यात्रा गुजर रही है वहां पर विरोध का भी सामना मुख्यमंत्री को करना पड़ रहा है। देखिए, तस्वीरें जो आई हैं, हाजीपुर की तस्वीरें हों जहां पर जाम की समस्या उत्पन्न हो गई, लोगों ने विरोध किया कि यह प्रगति यात्रा है कि जाम यात्रा है। स्कूली बच्चे जो है, एम्बुलेंस जो है वह फंसा रहा जाम में। साथ ही साथ सारण से जो तस्वीरें आई, सारण की बात की जाए तो वहां पर लोगों के घरों के बाहर जो चापाकल लगे हुए थे उसको पेंट कर दिया गया और लोगों को पता भी नहीं था कि अधिकारियों ने कब पेंट करके इसको जो है पेंट करके और वो जो है वहां से चले गए। देखिए, तमाम तरह के सवाल भी उत्पन्न हो रहे हैं। इस तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर मौजूद हैं। सर, प्रगति यात्रा जहां जहां से होकर गुजर रही है, कई तस्वीरें सामने आ रही हैं। स्कूल, हॉस्पिटल सबको पेंट वेंट कर दिया जा रहा है। साथ ही साथ विरोध भी हो रहा है। हाजीपुर की जो तस्वीर आई थी, कैसे देखते हैं तमाम चीजों को? अब ये तो पूरा एक मैं क्या कहूँ, एक तो लगता है कि कॉमेडी सर्कस चल रहा है बिहार में, है ना। लग ही नहीं रहा कि यहाँ सरकार चल रही है। देखिए, तो प्रगति यात्रा शुरू हुई, उसको मैंने शुरू में ही उसका नाम दुर्गति यात्रा रखा था कि इतने सालों में पलटू राम ने बिहार की दुर्गति कर दी। अब चुनावी साल में प्रगति यात्रा पर निकले हुए हैं। देखिए, दो तीन बातें मैं दर्शकों को बताऊं। ये पलटू राम की 15वीं यात्रा है ना। यात्रा करने में पलटू राम एकदम निपुण हो गए हैं। कभी धन्यवाद यात्रा करते हैं, कभी अधिकार यात्रा, कभी आभार यात्रा, कभी न्याय यात्रा, तो किस्म किस्म की यात्राएं, और ये 15वीं यात्रा है। मैं तो कहता हूं कि अब एक ही यात्रा बच गई है पलटू की, वो है जेल यात्रा। और यदि सृजन घोटाला की सीबीआई ने ईमानदारी से जांच कर दी तो वो भी यात्रा जल्दी ही पूरी होगी। और ये प्रगति यात्रा जो है, इसका पहले इसका नाम था महिला संवाद यात्रा। पलटू ने कहा था कि मैं महिलाओं से संवाद करूंगा। उस पर लालू यादव ने तंज कसा कि ये आंखें सेकने निकल रहे हैं। तो इस पर बहुत किरकिरी हो गई नीतीश कुमार की, तब जाके इसका नाम बदला गया, प्रगति यात्रा किया गया। अब देखिए, प्रगति यात्रा का जो बजट है वो कितने का है? 224 करोड़ का बजट है। अब बिहार हिंदुस्तान का सबसे गरीब राज्य है। एक आम बिहारी के पास 2 बार का खाना नहीं नसीब है, और 224 करोड़ के बजट पर सीएम निकले हैं सरकारी पिकनिक पर। और मैं अभी भी डंके की चोट पर कहता हूं कि ये पूरी यात्रा 10 करोड़ में निपट जाएगी, और बचे जो 214 करोड़ रुपए हैं उसका बंदर बांट होगा। भ्रष्ट अधिकारियों में, भ्रष्ट नेताओं में, यही बिहार की कहानी रही है। उसमें भी एक घोटाला होगा। और आपने कहा कि प्रगति यात्रा जहां जहां से जा रही है इसका विरोध हो रहा है। विरोध तो होना ही है। अब वही बातें सुन सुन के, अब देखिए सिवान में विरोध हुआ, आपने कहा कि यहाँ हाजीपुर में विरोध हुआ, अलग अलग जगह विरोध हो रहा है। क्योंकि क्या हो गया है, एक तो लोगों के कान पक गए हैं वही रिकॉर्ड, घिसा पिटा रिकॉर्ड सुनते हुए। वही बात फिर पलटू राम बोलेंगे कि 2005 के पहले तो लोग शाम के बाद नहीं निकल पाते थे। तो आप अपने समय के कुछ बता दीजिए। दूसरी बात है कि आधा अधूरा चीज़ों को जो लोकल प्रशासन है वो ऐसे ही रंगाई पुताई करा के चमका रहा है। कहीं से खबर आ रही है कि पुल पूरा नहीं बना है, उसमें रंगाई पुताई करा के। कहीं दिखाया गया कि आंगनबाड़ी सेविका केंद्र में जहाँ पलटू को जाना था वहाँ एकदम चकाचक कर दिया गया है। एक जगह तो मैंने देखा चापाकल पीले रंग में है। बताइए, पीले रंग का चापाकल तो मैंने पहली बार देखा है। तो लग रहा है चापाकल को जॉन्डिस हो गया है ना। तो मतलब इसलिए पूरी पूरी यात्रा जो है कॉमेडी सर्कस बन चुकी है। और प्रगति यात्रा क्या, पलटू के समय क्या प्रगति हुई है? सभी जानते हैं कि यदि नीतीश कुमार के कार्यकाल में किसी की प्रगति हुई है तो माफिया की प्रगति हुई है। वो अनंत सिंह की प्रगति हुई है, आनंद मोहन की प्रगति हुई है, सुनील पांडे की प्रगति हुई है, शिक्षा माफिया, शराब माफिया, बालू माफिया, इन सब की प्रगति हुई है। आम आदमी को क्या मिला है? आम आदमी की कोई प्रगति नहीं हुई है। जिस चीज़ को नीतीश कुमार कहते हैं कि देखिए हमने शराब बंदी कर दी, इतना बड़ा समाज सुधार का काम कर गया, वो भी शराब बंदी सिर्फ कागजों पर है ना। इतना बड़ा शराब माफिया बिहार में पैदा हो गया है, किसी ब्रांड की शराब आपके घर पर पहुंचा दी जाएगी। और जहरीली शराब का उत्पादन नहीं रोका जा रहा है। अब तक सैकड़ों लोग जहरीली शराब के शिकार हो चुके हैं। जिन महिलाओं की बात करते हैं पलटू राम, सैकड़ों महिलाएं जहरीली शराब की वजह से विधवा हो चुकी है, उनका सुहाग उजड़ चुका है। तो ये सब बातें पूछी जाएंगी ना। अब ज्यादा दिन नहीं है चुनाव के। ये लेकिन सर, चुनाव से पहले तमाम मुद्दे रहते हैं, लेकिन जब चुनाव होता है, चुनाव के परिणाम आते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जो है हमेशा मुख्यमंत्री बनते हैं। ये लोगों में चर्चा है कि आखिर लोग तो ये सोचते हैं कि योजनाएं जो हैं वह अच्छे से क्रियान्वयन उनका नहीं हो पा रहा है। तमाम तरह की योजनाओं की बात कर ली जाए, लेकिन हमेशा पार्टियां जो हैं बिहार की वह नीतीश कुमार के ही पिछलग्गू बनी रहती हैं। इस पर क्या कहेंगे?
अब ये तो देखिए बिहार का एक दुर्भाग्य कह सकते हैं। देखिए ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं। 2020 के चुनाव को आप देखें तो जनता दल यूनाइटेड को कितनी सीटें मिली? 43 सीटें। तीसरे नंबर की पार्टी थी। अगर नीतीश कुमार इसके बावजूद सीएम बने हुए हैं तो वो पलटी मार-मार के बने हुए हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि उसमें राजद का भी सत्ता लोलुपता है, भाजपा की भी सत्ता लोलुपता है। जब उनको मौका मिलता है वो लोग नीतीश के साथ आ जाता है कि भाई मुख्यमंत्री इनको रहने दो, उप मुख्यमंत्री की कुर्सी तो हमको मिल जाएगी। कभी तेजस्वी लाल टपकाते हैं, कभी भाजपाई लोग लाल टपकाते हैं। इस वजह से ये बने हुए हैं। लेकिन ऐसे तो लोकप्रियता में गिरावट है ही, और 25 में मुझे लग रहा है कि ये स्थिति भी नहीं बनने वाली है। 25 में प्रशांत किशोर एक बड़ी चुनौती बन के उभर रहे हैं पलटू राम के लिए। और अब बिहार की जनता बहुत ज़्यादा ये ऊब भी चुकी है इतने दिनों से सिर्फ लालू और नीतीश का खेल देखकर, तो वो थोड़ा परिवर्तन के मूड में लग रही है जी। बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं ना, तो वो तो कह रहे हैं कि मैं 243 में लड़ूंगा, 242 में भी नहीं लड़ूंगा। तो वो तो एकदम कमर कस चुके हैं। और लड़ना चाहिए, यदि उनका इतना आत्मविश्वास है तो क्यों नहीं लड़ना चाहिए? यदि उनको उम्मीदवार मिल जाते हैं, अच्छे उम्मीदवार मिल जाते हैं, तो क्यों नहीं लड़ने चाहिए? सबको लड़ने का अधिकार है। तो नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर निकले ही हुए हैं। तेजस्वी यादव की भी कल की तस्वीर आई थी जहां पे वह खेत में घूम रहे थे और सोन पापड़ी और वृद्धजनों से बातचीत कर रहे थे। तो कई तरह की बातें जो है उन्होंने रखी। ताड़ी को लेकर वो पासी जाति को लेकर बातचीत करते नजर आए कि शराबबंदी बिहार में हो गई, लेकिन ताड़ी जो पासी जाति जो ताड़ी बेचते हैं उनको टैक्स फ्री एक जमाने में लालू प्रसाद यादव ने किया था। तो इस पर क्या कहेंगे? क्या तेजस्वी यादव भी जो है किसी यात्रा पर निकलने वाले हैं? लालू यादव की छवि अब उनमें भी दिखने लगी चुनाव जब नजदीक आ रहा है। वो तो किसी यात्रा पर थे ही, कोई संवाद यात्रा पर थे ही। बीच में उन्होंने ब्रेक लिया था। झारखंड के चुनाव में प्रचार के लिए उन्होंने बीच में ब्रेक ले लिया था। उसके पहले तो एक जनसंवाद यात्रा पर थे ही तेजस्वी यादव, और निकलना भी चाहिए। नहीं निकलेंगे तो पिछड़ जाएंगे। विपक्ष के नेता तो वही ना है, 70-75 विधायक उनके हैं, विपक्ष के नेता तो वही हैं। तो जब पलटू राम यात्रा कर रहे हैं तो उनको तो यात्रा करने का दबाव है, नहीं तो वो पिछड़ जाएंगे। तो वो भी यात्रा करेंगे। अब जो भी नाम हो, जन संवाद यात्रा या कोई भी यात्रा हो, तो अब तो देखिए चुनावी साल है, तो अब तो बहुत सारी यात्राएं निकलेंगी, बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जी। सर एक और सवाल है कि सारण को लेकर खबर आई थी प्रगति यात्रा के दौरान। सारण में जिस हॉस्पिटलों का शिलान्यास जो है नीतीश कुमार ने किया, उस पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि यह राजीव प्रताप रूढ़ी के द्वारा यह किया गया है, क्रेडिट उनको मिलना चाहिए। उन्हीं योजनाओं का जो है शिलान्यास जो है नीतीश कुमार कर कर चले गए। तो इस पर क्या कहेंगे? नहीं नहीं, ये भी जानते हैं, जो शिलान्यास और उद्घाटन होता है ना, ये भी एक घोटाला ही होता है। एक एक चीज का 4-4 बार शिलान्यास होगा, एक एक चीज का 5-5 बार शिलान्यास होगा। एक बार शिलान्यास होगा, एक बार भूमि पूजन होगा, एक बार ये होगा। मतलब नाम बदल बदल के। जैसे कि मेन बात इन लोग का एक सूत्री कार्यक्रम नेताओं का रहता है कि जनता को उल्लू बनाना। अभी देखिए शिक्षकों का की तो नियुक्ति पत्र बांटी जा रही है। अभी मैं न्यूज देख रहा था सोशल मीडिया पर, एक शिक्षिका को जिस दिन नियुक्ति पत्र मिली उस दिन वो रिटायर कर गई। इसका मतलब कितने बरस से वो नौकरी कर रही थी। तो फिर से एक नियुक्ति पत्र, जो ऑलरेडी जो नौकरी में है 10 साल से 20 साल से, उसको भी बुला बुला के आप गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। ये सब क्या है? ये सब जनता को मूर्ख बनाने का तरीका है। तो ये शिलान्यास और उद्घाटन भी होते हैं। क्या कोई सरकार ने श्वेत पत्र जारी किया है कि अब तक जो पलटू राम ने जितने शिलान्यास किए हैं 20 साल में, उसमें क्या प्रगति हुई है? कि खाली एक पत्थर लगा के छूट गया है ना। शिलान्यास के नाम पर तो क्या करते हैं, एक पत्थर लगा देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से हुआ, इनकी गरिमामयी उपस्थिति थी, इनकी महिमामयी उपस्थिति थी। और क्या होता है? क्या जनता को बताया गया है कि मान लीजिए अब तक उन्होंने 5000 योजनाओं का शिलान्यास किया, तो किसमें मामला पूरा हुआ, किसमें मामला उद्घाटन तक पहुंचा? तो ये सब देखिए बेसिकली जनता को मूर्ख बनाने के तरीके हैं, और इसी का नाम लोकतंत्र पड़ गया है। ये दुर्भाग्य है जी। चलिए, तो प्रगति यात्रा चर्चा में तो है ही, लेकिन चर्चा में नीतीश कुमार की योजना भी हैं। जिन योजनाओं का शिलान्यास ये कर रहे हैं, जिन हॉस्पिटलों का शुभारंभ कर रहे हैं, ये भी सवालों के घेरे में है। लोग जो है कई सवाल उठा रहे हैं कि आखिर जिस ओर से यह यात्रा गुजर रही है, वो यात्रा जो है स्वर्ग बन जा रहा है। आखिर क्या कारण है? और उसके बाद कहीं ना कहीं यह सवाल भी उत्पन्न होता है कि क्या ये तमाम चीज़ें जो हैं दिखावे के लिए की जा रही हैं? क्या अधिकारी भी जो हैं वो अपनी वाहवाही लूटना चाहते हैं? तमाम तरह के सवाल जो है उत्पन्न हो रहे हैं। तो प्रगति यात्रा को आप किस प्रकार देखते हैं, और क्या 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में यह प्रभाव डालेगा, या फिर लोग इसको भी समझेंगे कि आखिर यह प्रगति यात्रा क्यों निकाली गई, इसके क्या मायने थे? अभी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।